आजकल होता क्या है, आप घर बैठे बैठे पिंटरेस्ट पे बहुत सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव टीवी यूनिट डिज़ाइन देखते हो और फिर आप उनका स्क्रीनशॉट लेते हो और फिर इंटीरियर डिज़ाइनर या कारपेंटर के पास भेजते हो और पहला सवाल होता है, भैया ये बना दोगे? जवाब आता है यस, और तुरंत एक सवाल आप करते हो कि कितने का बना दोगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स तो आपको ऐसे इंडिविजुअल आइटम के रेट नहीं बताते हैं और कारपेंटर कभी सही बताते हैं, कभी गलत बताते हैं, कभी आपका फ़ोन नहीं उठाते और फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं मैं साइट पे काम कर रहा हूँ, आपसे कल बात करूँगा, और फिर फ़ोन आता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल टीवी यूनिट कॉस्टिंग फार्मूला बताने वाला हूं, जिससे कि आप घर बैठे बैठे अप्रॉक्सीमेट टीवी यूनिट की कॉस्ट खुद ही निकाल सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 3 पावरफुल कॉस्ट सेविंग टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं टीवी यूनिट का काम करवाने से पहले। और सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं 4 पॉपुलर टीवी यूनिट्स डिज़ाइन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। सबसे पहले मैंने पिंटरेस्ट से ही आपके लिए 4 टीवी यूनिट डिज़ाइन सेलेक्ट करें हैं। इन डिज़ाइन को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिज़ाइन के टाइप से ही कॉस्टिंग का पता चलता है। डिज़ाइन नंबर 1 है मिनिमल फ्लोटिंग टाइप टीवी यूनिट। ये डिज़ाइन सिंपल और मॉडर्न होते हैं। एक फ्लोटिंग कैबिनेट, सिंपल वॉल बैकग्राउंड पेंट वाला, कभी कभी एक स्मॉल सेल्फ भी लग जाता है। ये डिज़ाइन बेस्ट होते हैं स्मॉल लिविंग रूम, स्मॉल मास्टर बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। इनकी कॉस्टिंग जनरली बहुत लो आती है। अब समझते हैं डिज़ाइन नंबर 2 को, टीवी यूनिट विद बैक पैनलिंग। इस डिज़ाइन में टीवी यूनिट के पीछे फुल बैक पैनल होता है। फीचर्स होते हैं फ्लोटिंग कैबिनेट, फुल बैक पैनल, एलईडी लाइटिंग। कई बार ये पैनल डायरेक्ट दीवार पे लगे होते हैं और कई बार ये दीवार से थोड़ा सा उठ के होते हैं ताकि उसके पीछे से एक लाइटिंग इफेक्ट आ सके। ये डिज़ाइन बेस्ट होते हैं मिड साइज ऑफ बेडरूम्स के लिए, या फिर छोटा साइज है अगर ड्राइंग डाइनिंग का तो वहाँ भी आप इनको आसानी से बनवा सकते हैं। इनकी कॉस्ट मिड रेंज में आती है। चलिए मैं आपको अपनी एक साइट पे ले चलता हूँ, जॉय विला, जहां हमने क्लाइंट के पेरेंट्स रूम में बैक पैनल वाला टीवी कैबिनेट बनाया था, और देखते हैं कि क्लाइंट को वो कितना पसंद आया। खटैक। ये हमारे लिए हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया है, बहुत खूबसूरत बनाया हमारे लिए। हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान इसमें रखा गया है। ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए पूरा लगाया गया है। इसके साथ अलमीरा है। इफ आई टॉक अबाउट दिस टीवी यूनिट, तो यहाँ पे जो है हमने एक टॉल स्टोरेज दी है एंड ये पीछे जो है एक पैनलिंग है। सो ओरिजिनली जब हमने डिज़ाइन फाइनल किया था तो उसमें ये पैनलिंग राउंड में थी, बट देन व्हेन द एग्जीक्यूशन वाज गोइंग ऑन, तो इन वन ऑफ द मीटिंग धीरज जी सजेस्टेड कि इसको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए सो दैट इट कुड अलाइन विद आवर फॉल सीलिंग डिज़ाइन, बिकॉज फॉल सीलिंग में भी हमारा इसी तरीके से आया है। 2 साइड लाइन आई है एंड देन बीच में एक लाइन उसको कट करती हुई जा रही है। सो उसी को मतलब अलाइनमेंट में लाने के लिए ये हमने एग्जीक्यूशन होने के बाद इसको फिर से रीडू करवाया था एंड दैट्स ऑल। अब बात करते हैं डिज़ाइन नंबर 3, टीवी यूनिट विद लूअर पैनल्स। यस, ये डिज़ाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि थोड़े से लूअर लगाते ही हमारी टीवी यूनिट प्रीमियम लुक देने लग जाती है। इसमें टीवी की साइड पे या बैक में वुडन लूअर या WPC के लूअर या चारकोल पैनल लग जाते हैं। आप इन्हें लैमिनेट पैनलिंग के साथ भी मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं और खाली लूवर्स को भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइंस बेस्ट होते हैं लग्जरी बेडरूम्स के लिए, प्रीमियम लिविंग रूम के लिए। कॉस्ट भी स्लाइटली प्रीमियम साइड आ जाता है। चलिए मैं आपको एक रीसेंट साइट गोदरेज 101 पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम में कैसे हमने लूवर लगाए और टीवी कैबिनेट प्रीमियम हो गई। खड़ाक। इधर ये टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट, इसमें अभी टीवी प्रपोज्ड है
और ये सारे इसके साथ में ड्रॉर हैं, इनमें आराम से बहुत सारा स्पेस अच्छा है, ज़रूरत का हम वो रख सकते हैं इसमें। और ये जो इसके साथ में पैनलिंग है ये इसको मैच करती हुई और इसको रखती हुई ऐसे लगाई गई है। और ड्रॉर्स टोटली हैंडललेस, सारे हैंडललेस हैं और बड़े आराम से ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं डिज़ाइन नंबर 4 को, फुल फीचर टीवी यूनिट डिज़ाइन। यस, ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत ग्रैंड होते हैं और आपको तो पता ही है इनको मैं किंग्स थ्रोन टीवी यूनिट स्टाइल बोलता हूँ। यस, ये वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे आप टीवी यूनिट को रूम का मेन फोकल पॉइंट बनाना चाहते हो, जैसे कि प्रीमियम ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और बड़े मास्टर बेडरूम्स। चलिए मैं आपको अपनी एक साइट टाटा रायसेना में ले चलता हूँ, जहाँ रिसेंटली मेरी टीम ने ये किंग साइज टीवी यूनिट डिज़ाइन बनाया और एक बार आप पहले इसको देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। खड़ैक, ये हमने बनाई है किंग साइज, बहुत बड़ी, बहुत प्रीमियम टीवी कैबिनेट। इसको मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर हमने 2 स्टोरेज दी है। ए स्टोरेज हमने बनाई है ब्लैक प्रोफाइल के साथ, जिसमें हमने ब्लैक फ्लूटेड ग्लास का भी यूज़ किया है। बी स्टोरेज हमने बनाई है लैमिनेटेड पल्ले के साथ। इस स्टोरेज में आप थोड़े बहुत वो आइटम रख सकते हैं जो बाहर से दिख भी जाएं तो अच्छे लगें, जैसे क्लाइंट ने बुक स्टोर करी हुई हैं। और यहाँ पे ऐसी स्टोरेज है कि जो हम बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं, जिसको कवर्ड रखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे बना दी है। और नीचे देखिए हमने ड्रॉर्स बनाई हैं, क्योंकि बड़ी टीवी कैबिनेट है तो 1 2 3 4 5 ड्रॉर्स हमने दिए हैं, सभी हैंडल लेस हैं। और यहाँ देखिए हमने एक रनर बनाया है स्विच प्लेट को एकोमोडेट करने के लिए। और ये तो देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइनर लूअर पैनलिंग करी है। इन टीवी यूनिट्स के अंदर कैबिनेट होती है, बैक पैनल होते हैं, चाहे लैमिनेट के हों, चाहे वीनियर के हों, स्टोन के भी होते हैं कई बार, या फिर लूअर्स के भी हो सकते हैं। वर्टिकल स्टोरेज इसके अंदर ज़रूर होती है और अगर सेल्फ भी रिक्वायर्ड है तो हम वो भी बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिज़ाइन बेस्ट होते हैं प्रीमियम लिविंग रूम, बड़े मास्टर बेडरूम, और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी हायर साइड ही होती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको गहराई से समझाता हूँ टीवी यूनिट की कॉस्टिंग। लेकिन कॉस्टिंग समझाने से पहले एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आप अपने घर के इंटीरियर को लेकर के कंफ्यूज हैं, जैसे कि टीवी यूनिट कौन सा बेस्ट रहेगा किचन डिज़ाइन के रिगार्डिंग, या फिर पूरे घर के इंटीरियर के रिगार्डिंग, या फिर 1 रूम इंटीरियर डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप मुझे और मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.dheerajarora.com पे। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिल से आपको गाइड करेंगे। अगर दोस्तों आप दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड हैं तो आप हमारी इन पर्सन सर्विसेज बुक कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं तो आप हमारी ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर लेआउट प्लानिंग, डिज़ाइन सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, और पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझना। टीवी यूनिट की कॉस्टिंग गेम है 5 एलिमेंट का। सबसे पहला एलिमेंट कैबिनेटरी, दूसरा एलिमेंट बैक पैनलिंग, तीसरा एलिमेंट फ्लोटिंग सेल्फ, चौथा एलिमेंट लूअर्स, और 5वां एलिमेंट वर्टिकल स्टोरेज। अगर इन 5 एलिमेंट की कॉस्टिंग को आपने समझ लिया ना, तो दुनिया की किसी भी टीवी यूनिट की कॉस्टिंग आप बड़े आराम से निकाल लोगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैबिनेटरी, जो सबसे मेजर एलिमेंट होता है टीवी यूनिट के अंदर। ये टीवी यूनिट का बेस होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमारा रूम बड़ा है तो ये 8 से 10 फीट हो सकता है, अगर रूम छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ 4 फीट के अराउंड भी हम इसको बना सकते हैं। जनरली इसकी जो कॉस्ट आती है वो 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। दोस्तों, ये कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। प्लाईवुड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लैमिनेट लगा रहे हैं, वीनियर लगा रहे हैं, या फिर हार्डवेयर कौन सा लगा रहे हैं। अब समझते हैं दूसरे एलिमेंट को, बैक पैनलिंग। यस, बैक पैनलिंग टीवी यूनिट के पीछे करी जाती है। कई बार वो प्लेन पैनलिंग होती है, कई बार हम उसको उठा करके करते हैं एक लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए। इसके लिए आप स्टोन, वीनियर या लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट पे अधिकतर स्टोन लुक वाली लैमिनेट्स ही यूज़ करते हैं। और ये बैक पैनलिंग आपको कॉस्ट कर सकती है 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट। थर्ड एलिमेंट है फ्लोटिंग सेल्फ। यस,
कई बार दोस्तों टीवी यूनिट के अंदर हम एक फ्लोटिंग सेल्फ को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं या मल्टीपल फ्लोटिंग सेल्फ्स भी देते हैं। ये फ्लोटिंग सेल्फ बड़े यूज़फुल होते हैं फोटो फ्रेम्स रखने के लिए, कोई और डेकोरेटिव एलिमेंट रखने के लिए। कई बार टेक्निकल इश्यू के कारण भी हमें इसे फ्लोटिंग सेल्फ को लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर टीवी के ऊपर एसी आ रहा है तो हम अपने सभी क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि इस फ्लोटिंग सेल्फ को ज़रूर लगाएं। इससे होगा क्या, एसी की डायरेक्ट पानी की स्पिलेज कभी हुई तो वो टीवी पे नहीं आएगी, टीवी बच जाएगा। इसके अलावा कभी एसी वाला रिपेयर करने आए या सर्विस करने आए तो उसका कोई टूल गलती से टीवी पे नहीं गिरेगा। चलिए इसी बात को मैं आपको एक लाइव साइट पे दिखा देता हूँ। तो इस वाली वॉल पे एक तो ये टीवी यूनिट का स्पेस है जहाँ पे 3 ड्रॉअर हैं और एक थोड़ा सा डिफरेंटली डिजाइंड है, और ऊपर हम लोगों ने एसी से जस्ट इन केस पानी वगैरह ना गिरे या मॉइस्चर ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा सेल्फ लगा रखी है विथ लाइट्स, और यहाँ पे लूवर लगा रखे हैं और ये एक एक्स्ट्रा लाइट डेकोरेटिव लाइट्स लगा रखी हैं, और यहाँ पे अच्छी तरीके से कंसील करके बनाया गया है एक टीवी यूनिट को। जनरली इस तरीके के सेल्फ की कॉस्ट 650 रुपये से लेकर के 1000 रुपये रनिंग फिट में आती है। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं चौथा एलिमेंट, लूवर्स। यस, अगर टीवी यूनिट को टेक्सचर देना है, डिज़ाइन देना है और प्रीमियम बनाना है तो हम लूवर्स का यूज़ करते हैं। लूवर पैनलिंग मतलब वर्टिकल स्ट्रिप, या तो वो वुडन की होंगी या रेडीमेड WPC की होंगी या चारकोल पैनल की होंगी। ये ऑर्डिनरी टीवी यूनिट को एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सिलेक्शन एंड मटेरियल इनकी कॉस्ट भी वेराई करती है 600 रुपये स्क्वायर फिट से 1200 रुपये स्क्वायर फिट तक। अब समझते हैं एलिमेंट नंबर 5 यानी वर्टिकल स्टोरेज। कभी कभी दोस्तों टीवी यूनिट के साइड में इस तरीके से वर्टिकल स्टोरेज बनती है जहां आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स को रख सकते हैं। इस स्टोरेज में आप लैमिनेटेड पल्ला भी लगा सकते हैं जैसे हमने लगाया, और एल्स यहाँ पे इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं और ग्लास शटर भी लगा सकते हैं। ये स्टोरेज टीवी यूनिट को और ज़्यादा फंक्शनल और ज़्यादा ग्रैंड बना देती है। इसकी कॉस्टिंग वेराई करती है 1200 रुपये स्क्वायर फिट से लेकर के 2000 रुपये स्क्वायर फिट तक। ऑल राइट, मैंने आपको पांचों डिज़ाइन एलिमेंट के यूनिट कॉस्ट क्लियर कर दिए हैं। ये डिपेंड करते हैं आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप महंगी सिटी में हैं जैसे कि गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो वहाँ ये प्राइस थोड़े से महंगे हो सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी इकोनॉमिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं जैसे कि हमारा गाँव फरीदाबाद, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, तो यहाँ पे आपका काम कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। अब मैं आपको रियल टाइम कैलकुलेशन से दिखाता हूँ इंटीग्रेटेड कॉस्ट इन 5 एलिमेंट की मदद से कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक टीवी कैबिनेट है जो मैंने और मेरी टीम ने काम किया है मैप्सको माउंट वेल सेक्टर 79 गुड़गांव में। अब सबसे पहले आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ कैबिनेटरी की। यहाँ जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं इसको कैबिनेटरी कहेंगे। लगभग ये 1 फुट बाय 4.5 फुट है, यानी कि इसका हिसाब आया 4.5 स्क्वायर फिट का। और रेट मैंने आपको जो इसका बताया था उसके एवरेज रेट को पकड़ते हैं, कम से कम 2000 रुपये का एवरेज रेट हुआ और ये कॉस्ट करी मेरे क्लाइंट को 9000 रुपये की, यानी ये कैबिनेटरी। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट है बैक पैनलिंग। इसका साइज़ है लगभग 5 फुट बाय 4.5 फुट। थोड़ा सा फोटो को देखते हैं तो आइडिया लग जाता है। जैसे गेट हाइट 7 फुट होती है और नीचे से हमने 1 फुट लगभग गैप छोड़ा, 1 फुट की कैबिनेटरी थी, तो ये 5 फुट बचा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया 4.5 फुट की कैबिनेटरी थी, तो ये सम करता है 22.5 फुट। और इसका एवरेज रेट हम पकड़ लेते हैं 700 रुपये का, तो ये हमारी आ जाती है 15,750 रुपये की। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे एलिमेंट के बारे में, यानी सेल्फ। यहाँ देखिए एक सेल्फ बना है और ये सेल्फ 4.5 रनिंग फुट है। तो सेल्फ की अगर कॉस्ट हम 650 फुट भी पकड़ें तो 4.5 इंटू 650 हम करें तो ये हमारा बन जाता है 2925 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट भी है जो कि हैं लूवर्स। ये देखिए, ये 7 फुट हाइट तक हमने यहाँ पे लूवर लगाए हैं और लगभग ये 1.5 फुट विड्थ है। सिमिलरली यहाँ भी थोड़े से लूवर लगे हैं जिसको हम 4.5 रनिंग फिट मान सकते हैं। तो 7 इंटू 1.5 लगभग हो गया ये 10.5 प्लस
और जो लूअर लगे हैं वो 4.5 फीट, टोटल लूअर आ गया 15 फुट। तो 15 फुट को अगर मैं 650 फुट भी लूअर का रेट ले लेता हूँ तो ये मेरा कॉस्ट करता है 9,750 पे। वर्टिकल स्टोरेज तो नहीं है बट एक प्यारा सा मंदिर है जिसका साइज़ हम निकाल सकते हैं आराम से 2 फुट बाय 7 फुट है, जिसकी कैलकुलेशन बैठती है 14 फुट। तो अगर ये स्टोरेज होती रफली इसका रेट होता 1600, तो 14 इंटू 1600 बना 22,400। तो दोस्तों अगर ये पांचों एलिमेंट आप बनाते हैं जैसे कि वर्टिकल स्टोरेज जिसकी कॉस्ट आई 22,400, उसके बाद लोअर पैनल जिसकी कॉस्ट आई 9,750, उसके बाद सेल्फ जिसकी कॉस्ट आई 2,925, उसके बाद हमारी बैक पैनलिंग जिसकी कॉस्ट आई 15,750 और उसके बाद मेन कैबिनेटरी, तो ये पूरा टोटल सम आपको कॉस्ट करेगा 59,825 का। अब देखिए इसी को रिवर्स डिकोड करते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई स्टोरेज या मंदिर नहीं लेंगे तो 22,400 रुपये आपके सेव हो जाएंगे। अगर आप लोअर पैनल हटा देंगे तो 9,750 सेव हो जाएंगे। अगर आप लोअर पैनल रखेंगे और पीछे की बैक पैनलिंग हटा देंगे, सिर्फ पेंट रखेंगे, तो आपके 15,750 रुपये सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसी तरीके से पिंटरेस्ट पे देखी हुई किसी भी टीवी यूनिट की कॉस्ट घर पे ही खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ पिंटरेस्ट को देखना बंद कर दो। आप अगर घर के इंटीरियर के लिए डिज़ाइन आइडिया चाहते हैं तो हमारा एक एक्सक्लूसिव चैनल है धीरज अरोड़ा, यानी मेरे ही नाम से। आपको उस चैनल पे बहुत सारे डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे। लगभग 30 घर की फुल होम टूर, लगभग 30+ फुल होम टूर्स वीडियो वहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारे क्लाइंट ही आपको वहाँ पे अपने घर के डिज़ाइन के बारे में समझाते हैं। यानी सारे आइडियाज़ जो आपको मिलेंगे वो बड़े रियल, प्रैक्टिकल हैं और लिवेबल हैं। चलिए अब समझते हैं कॉस्ट सेविंग टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1 है बैक पैनलिंग को लेकर के। स्टोन की पैनलिंग बिल्कुल मत कराओ, उसकी जगह लैमिनेट लगाओ और कॉस्ट कम करनी है तो वॉलपेपर लगाओ। ठीक ऐसा जैसे हमने अपने स्काई कोट वाले प्रोजेक्ट में किया था। चलिए जल्दी से आपको दिखा देता हूँ खटैक। और इस घर में जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है वो ये है टीवी कैबिनेट। और आप देख सकते हैं पीछे मेरी टीम ने कितनी मेहनत से ये प्रेशियस स्टोन लगाया है। हा दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, ये स्टोन नहीं है, वॉलपेपर है। लेकिन वाकई में ये इतना खूबसूरत लगता है कि ये स्टोन को फेल कर रहा है। और ये देखिए मैं आपको लाइट बंद करके एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो वॉल लाइट ऊपर लगी हुई थी बंद करी है और फर्स्ट क्लास बिल्कुल स्टोन को ये फेल कर देता है। मैं ज़रा इस तरफ से भी ले जाके आपको ये दिखाता हूँ। हम लोग बहुत बार स्टोन लगाते हैं, फिर उसको पॉलिशिंग करने का खर्चा, अपार्टमेंट में उसको चढ़ाने का खर्चा, कटाई कराने, उससे बेटर देखिए ये कितनी बढ़िया लुक आ रही है। बहुत ही लाजवाब लुक है। आप लोग भी अपने यहाँ इसको करवा सकते हैं। और अगर आपको और कॉस्ट सेव करनी है तो कुछ भी मत लगाओ, एक टीवी कैबिनेटरी बना करके उसके ऊपर टीवी माउंट कर दो या वॉल पे टीवी माउंट कर दो, पीछे पेंट रहने दो। ऐसा ही ठीक हमने अभी अपने करा था DLF प्राइमस वाली साइट पे। खटैक। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ टीवी कैबिनेट के बारे में। टीवी कैबिनेट पे टीवी के पीछे हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म हुए, लूवर लगा दें, मोल्डिंग कर दें, वॉलपेपर कर दें, बट जब हमें टीवी साइज पता लगा और वॉल साइज के प्रोपोर्शन में हमने देखा तो हमें लगा कि इसको सिंपल रखते हैं, बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे हमने बनाई है कैबिनेटरी जिसमें हमने लैमिनेटेड ड्रॉर दिए। एक ड्रॉर जो है वो हमने ग्लास का बनाया है प्रोफाइल शेडर के साथ। टिप नंबर 2 है वर्टिकल स्टोरेज को लेकर के। यस, वर्टिकल स्टोरेज की बहुत मेजर कॉस्ट आ जाती है अगर आपका टीवी वॉल बड़ा है तो कोशिश कीजिएगा कि वर्टिकल स्टोरेज सिर्फ 1 या 1.5 फुट चौड़ी बनाएं। और अगर आप उसको ओपन रख सकें तो कॉस्ट कम आती है क्योंकि शटर की कॉस्ट आपको लगेगी ही नहीं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए जो लोकल कारपेंटर से काम कराते हैं। लोकल कारपेंटर आपको नीचे से ऊपर तक टीवी कैबिनेट नाप देता है और कैबिनेटरी के रेट लगा देता है। लेट से वो आपको बोलेगा 1500 रुपये फुट ले लूँगा, 2000 रुपये फुट ले लूँगा और नापेगा पूरी टीवी कैबिनेट। लेकिन ऊपर तो सिर्फ बैक पैनलिंग होती है जो कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है कैबिनेटरी की कॉस्टिंग के मुकाबले। तो इसीलिए हर एक 5 एलिमेंट को डिकोड करके ही कारपेंटर को काम दें, लमसम प्राइस में या पूरी कंप्लीट मेजरमेंट पे काम
ना दें। तो दोस्तों, दो बातें तो अब साफ हैं। आप टीवी यूनिट के डिज़ाइन और कॉस्टिंग को लेकर के अब लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरी बात, आप घर पे बैठे बैठे कभी भी अपने सेलेक्टेड टीवी यूनिट की कॉस्ट अपने आप से ही निकाल लेंगे। मैं हूं धीरज अरोड़ा, किंग ऑफ अपार्टमेंट इंटीरियर, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो टीवी यूनिट के डिज़ाइन और कॉस्टिंग को लेकर के अभी भी कंफ्यूज है। और कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। जल्दी मिलूंगा आपको एक और इंटीरियर वाली वीडियो में। जय हिंद।